अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ारहा शुक्र है, परवरदिगार आलम का एहसान है। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि फ़ौरन नमाज बिछा करके 2 रकात नमाज नवाफिल अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ करके सर बसजूद हो जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि एक नशई के बाद उसने हमें एक और नशई अता किया। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिश का हाल देख करके अब लगता है कि यहाँ सिर्फ नशइयों को, भंगेड़ियों को, चरसियों को, कोकेनियों को, मखबतुल हवास लोगों को दाखिले की इजाजत है। वहां किसी साहिब अक्ल और शऊर को दाखिला जो है वो नहीं मिला करता। अब आप सुनिए और सर दुनिए, हमारा ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जिसकी प्राइम मिनिस्ट्री महज चंद घंटों, चंद हफ्तों, चंद महीनों की मोहताज है, कह रहा है कि महंगाई जरूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। इससे ये पूछोगे, भाई ढक्कन, तुझे पता है महंगाई क्या होती है? तूने कभी भूख देखी है? तूने कभी सरकारी अस्पताल जाकर के अपने बच्चों का इलाज कराया है? तूने कभी अपने पैसों से पेट्रोल भरवाया है? तूने कभी अपने हलाल के पैसों से बिजली का बिल लाइन में जमा करवाया है? तुझे पता है कि पेंशन के लिए जो लाइन लगती है बुजुर्गों की, वो लाइन में खड़े रहना कितना ज्यादा मुश्किल है? तुझे पता है 185 रुपए किलो चीनी पहुंच गई है? तुझे पता है बिजली के नर्क कहां पहुंच गए हैं? तुझे पता है पेट्रोल जो है वो किस भाव मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे नादिर और नायाब नमूने इसी एक खित्ते जमीन पर, इसी एक अर्ज़ पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा है, इससे पहले इसने कहा था कि जनाब तो क्या हुआ, लोग अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़र मुबादला आएगा। और कल क्या कह रहा है, नौजवानों का बाहर जाना अच्छा, 48 घंटे मेरी ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग तुम्हारी जूतेबाजी होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी पे अंडे, टमाटर, पत्थर मारने चाहिए थे, चप्पल जूते मारने चाहिए थे। मतलब तुम इस हद तक के बेशर्म आदमी हो, तुम इस हद तक नाबलद हो जमीनी हकायक से, तुम्हें पता ही नहीं है बारात कहां जा रही है। नौजवानों का बाहर जाना अच्छा, नौजवान कोई खुशी से बाहर नहीं जा रहा। वो जो मैंने बताया था कि एक रोज के अंदर पाकिस्तान में 47,000 पासपोर्ट्स बने, वो इसीलिए बने कि पाकिस्तान पे लाना देश के लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छी बात है। और भाई, लोगों का इस निजाम से, तुम लोगों पर से, इस जमहूरियत पर से, अपने इदारों पर से एतबार उठ गया, ये अच्छी बात है। मामा कह रहा है मेरी ट्रोलिंग हुई, तुम्हारी जूतेबाजी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, क्योंकि तुम अशराफिया में से हो। क्योंकि जो तुम्हें लाए वो तुम्हें जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी मूंछ का बाल नहीं तोड़ने देंगे, और उसके बाद तुम्हें ऐसे ही बम पे लात मारेंगे जैसे इमरान खान को मारा था, जैसे नवाज शरीफ को मार दिया था। आप समझिए, जो लाता है फिर वो ले भी जाता है। यार हद है, खुदा की कसम। ये लोग कौन है? ये निगरान वजीर आजम जो है वो कह रहे हैं कि कोई वजह नजर नहीं आ रही कि मुल्क का सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा हो। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो? सोशल मतलब समाजी, समाजी स्ट्रक्चर। यहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा भाई? ये वजीर आजम अपनी नौकरी के पीछे पड़ा है। अब आप देखिए ये वजीर आजम अपने साथ क्या करने पे तुला है। ये खबर बता रही है, खबर पढ़ लो भैया पहले, मैंने खुद नहीं छापी। ये खबर बता रही है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 300 अरब की स्मगलिंग वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 300 अरब का नुकसान हो रहा है। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज स्मगल हमारे इदारों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। हमारे ये जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, इनके ऊपर जो बुढ़े बैठे हुए हैं, जब तक उनकी मर्जी, मंशा, रजा और रगबत और उनका कट नहीं पहुंच जाता तब तक यहां से बाहर कोई चीज जा सकती है ना वहां से अंदर कोई चीज आती है। तुम्हें पता है कि नेटो का कंटेनर भी उस वक्त तक नहीं लूटा गया था कि जब तक इनकी बाबू लोगों की मर्जी शामिल नहीं थी। ये मुझे बताओ कि चारों तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तुम्हारे एक तरफ समंदर है, एक तरफ दरिया, एक तरफ नदी है, एक तरफ नाला है, एक तरफ फौजी है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और उसके बावजूद भी अगर कोई तुम्हारे मुल्क में स्मगलिंग करवा पा रहा है तो ये किसकी गलती होगी? मेरे भाई, मुझे जो दिया हुआ था, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, मुझे जो टाउट दिया हुआ था ये इदारों का,
उस टाउट की अपनी वर्डिंग्स में आपको हुर्फ बहुर्फ नहीं तो आगे पीछे कमोबेश करके कोट करता हूं कि सर जो हमारा साहब यहां बैठा है कराची में, उसका काम यह है कि ये जो बॉर्डर से मवेशी आते हैं स्मगल होकर के, वो मवेशी कराची में लाए जाते हैं और सुपर हाईवे की मंडी सजती है तो उसमें से इसका इतना इतना भत्ता जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं, सुपर हाईवे की मंडी इनकी मर्जी के बगैर नहीं सज सकती, मवेशी स्मगल होकर के आते हैं तो इनकी मर्जी के बगैर। मुझे एक जमाने में गाड़ी की तलब थी तो मैंने कहा कि यार कुछ पैसे जमा हो गए, मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले लूं। एक सियासी जमात के एक लीडर ने मुझे कहा कि तुम मेरी प्राडो ले लो, सॉरी पजीरो ले लो पुरानी। वो उन्होंने मुझे बताया तकरीबन कोई 12 लाख की, उस वक्त 12 लाख की। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे पास कुल रकम भी 12 ही लाख थी। मैंने कहा यार ये तो वीआईपी है। फिर मैंने 2 लोगों से मशवरा किया तो पता चला कि इसके पार्ट्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा लानत भेजो। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार ये जो हमारे भाई लोग हैं, ये इन भाइयों का भी कोई भाई वहां पे है बॉर्डर पे, तो तुम एक काम करो, वो जो गाड़ियां वहां से स्मगल होकर के आती हैं तुम उनसे ले लो। मैंने जब मालूम करवाया तो पता चला भाईजान गाड़ी एक से एक आपके दरवाजे के ऊपर, ऑडी आपके दरवाजे के ऊपर आकर के छोड़ करके जाएंगे। ये आपके ख्याल में ऑडी गाड़ी कोई जेब में डाल करके लाता है? ये जो गाड़ियां वहां से स्मगल होकर के इधर आती हैं, ये यहां से स्मगल होकर के बाहर जाती हैं। ये अच्छा चलो गाड़ी गई, लानत भेजो, गाड़ी को छोड़ो। ये मुझे बताओ, एक एसपी था दावड़, याद होगा, मैं इस पर नेशनल टेलीविजन पे प्रोग्राम कर चुका हूं। एक एसपी था दावड़, बहुत मशहूर जमाना, मोरकतुल आरा परफॉर्मेंस का हमें एक एसपी था। अंदर की हाल अल्लाह जानता है, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस थी, क्या थी मुझे नहीं मालूम। उस एसपी को यहां से अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां पर उस पर तशद्दुद किया। वो तालिबान को बड़ा प्यारा था, इन्वर्टेड कॉमास में। तालिबान उसको यहां से उठा करके अफगानिस्तान ले गए, वहां उसका हाथ पैर तोड़ा, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया और उसको मार दिया। और उसके बाद यहां का एक वजीर शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान, जो पीटीआई की दौर की बात है, ये बाकायदा जाकर के इन्होंने अफगान अथॉरिटीज से मुज़ाकरात किए कि उसकी लाश हमें दे दो। आपके ख्याल में एक एसपी को, एक सरकारी अफसर को, एक जिम्मेदार आदमी को यहां से अगवा करके बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है और ये हमारे बॉर्डर के मुहाफिजों को पता नहीं चलता? ये मुमकिन है? यार अल्लाह को मानो, काकड़ साहब को खुदा का खौफ करो। 300 अरब रुपए की स्मगलिंग, ये भी 300 अरब रुपए की नहीं होगी, ये कम से कम अगर होगी, मैं एक मोहतात अंदाजा बता रहा हूं, ये 1300 अरब रुपए होगी, ये 2600 अरब रुपए हो सकती है, 300 अरब नहीं। 300 अरब तो सिर्फ एक हवाई बात की गई है आपको वर्गलाने के लिए, या शायद आपका भी टाइम पूरा हो गया तो आपको नो एंट्री में घुसेड़ रहे हैं कि आप जो है नो एंट्री में जाकर के और सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाएं और आपके बम पे लात मार करके और फिर ये किसी और को लेकर के आ जाएं। कभी भी इधर मत जाना भाई। ये डीजल, अभी सुनो, अब सुनो, एक ग्रेड 1 अफसर है एक आला बैंक का, वो रिस्क हलाल अल्लाह का शुक्र है कमाने के आदी हैं, तो इसलिए वो हर छोटे बड़े काम में कहीं ना कहीं अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह उनकी करते रहते हैं। उनको एक हमारे भाई मिले, भाई साहब मतलब फौजी भाई साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पेट्रोल अगर चाहिए, ईरानी पेट्रोल, तो आपको यहां पे पहुंचवा करके देंगे और इतना आपको कम से कम पेट्रोल मंगाना है और इतने पेट्रोल का आपको ये पैसा जो है वो तकरीबन देना है। यानी यहां पे पेट्रोल की कीमत अगर 250 रुपए उस वक्त थी, जिस वक्त हम ये नॉलेज में मेरे बात आई थी, तो 250 रुपए के बजाय वो पेट्रोल 200 रुपए में यहां आपके पेट्रोल पंप पे पहुंचवा करके देंगे और साथ में भाई लोगों का कट भी है। कट देने के बाद 200 रुपए का पड़ रहा है, तो आप आराम से उस पर कितना पैसा कमा सकते हैं। और भाई ये 300 अरब रुपए नहीं है, ये ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग बगैर बॉर्डर पे मौजूद फौजियों के, ये हमारी सिक्योरिटी इदारों के, ये उनके बड़ों के जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो पता नहीं पाकिस्तान में और कहां कहां बैठे हैं, ये उनकी मर्जी मदद मंशा के बगैर नहीं हो सकता। मैं अभी आशिर अजीम का एक वो सुन रहा था वीलॉग। आशिर अजीम ने बताया कि बेसिक कस्टम कलेक्टर, उसको किसी कंटेनर की आमद जामद पे शक हुआ। उसने बताया कि एक कंटेनर जिसको यहां से अफगानिस्तान जाना और फिर वहां से सामान वगैरह को बेच करके या कहीं उतार करके और फिर वापस आना, जिस काम में 15 दिन लगते हैं, वो कंटेनर सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है। जब उसने इंक्वायर कराया, पता चला है, तो मालूम हुआ कि जनाब ये सारे काम तो यही हो रहा है, ये सिर्फ एक दफा जाते हैं चक्कर लगा करके, और चक्कर भी कागजों में ही लगता है। उसने खत लिख दिया कि जनाब मुझे लगता है कि इसमें कोई कांड हो रहा है, और भाई उसने बाकायदा नाम लिया है, उसने बाकायदा नाम लिया। एसआई के एक आला तरीन अफसर का नाम मैं भूल गया, ओहदा मैं भूल गया, कोई डीजी फलाना फलाना था।
उसने इसके खिलाफ इंक्वायरी खोल दी। उसने कहा कि चूंकि ये क्रिश्चियन है और ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से मिला हुआ है, इसकी बात का कोई दीन धर्म का भरोसा नहीं है, इसको सस्पेंड करो। आशिर अजीम उसकी पूरी टीम सस्पेंड हो गई। ये तो हाल है यहां का। ये वजीर आजम जो है वो स्मगलिंग रोकना चाह रहा है। अबे भाई पहले ये पूछ ले, चल जितने लोग रिटायर हो गए हैं, हम मौजूदा लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जो पीछे नेंटो का कंटेनर लौटा था उस वक्त भी यहां कोई डीजीसी, डीजीआई, डीजीपी, पीपीपी, टीटीटी कोई ना कोई तो होगा। उससे तो जरा पूछ लो भाईजान, ये कंटेनर आ रहा था, ये जाके रहा था, तुम लोगों को पता नहीं है? तुम लोग तो दुनिया के नंबर 1, तो फिर ये दुनिया के नंबर 1 को कैसे नहीं पता चला कि यहां क्या हो रहा है? कराची में 100 लाशें गिर रही थी, उसमें वो असला इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कैसे मान लिया जाए? क्या गुलेलों से मार रहे थे कराची वालों को? ना फौज को पड़ी थी, ना एसआई को पड़ी थी, ना इंटेलिजेंस को पड़ी थी, ना सिविल हुकूमतों को पड़ी थी, ना ये बेशरम सियासतदानों को पड़ी थी, ना ये हरामखोर जजेस को पड़ी थी। जर्नलिस्टों का तो किरदार ही क्या है, वो तो साले आकर के रोज पूछते थे, हाँ आज का स्कोर कितना है? मैंने अपने इन कानों से सुना है, माजल्ला मैंने इन कानों से सुना है, ब्यूरो चीफ्स को, डायरेक्टर न्यूज़ को, आज का स्कोर कितना हुआ? और ऊपर से हम जिंदा कौम है, कद्दू है।